इससे कुछ महिला में क्या होता है कि ब्लीडिंग इसका 5 दिन के अलावा 8 दिन 9 दिन लगातार चलते रहता है, तो उनको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन क्या है, एक नॉर्मल सिम्टम है फीमेल बॉडी का जो 28 दिन का एक चक्र होता है। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि इसको शॉर्ट में कुछ लोग एमसी कहते हैं, कुछ लोग पीरियड्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको मासिक धर्म या मासिक चक्र बोलते हैं। ये महिलाओं में होने वाली कॉमन प्रोसेस है जिसमें कि यूट्रस से ब्लीडिंग का आना प्रत्येक मंथ में होता है, इसलिए इसको मासिक चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है, लोगों की क्या सोच है इसके बारे में, इसके कारण क्या है, क्या इसके इलाज है और इसका असर हमारे बॉडी पर क्या क्या पड़ेगा। तो चलिए आज हम इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में जेनिटल ऑर्गन्स का एक प्रोसेस है जिसमें लगभग ब्लीडिंग का आना प्रत्येक मंथ में कंफर्म होता है। कुछ लोग का आगे पीछे भी होता है, तो ये अलग चीज है, मेडिकल एब्नॉर्मलिटीज हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी यूट्रस के जो लाइनिंग होता है, यूट्रस में 3 लेयर होता है, बाहर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम और अंदर वाले को एंडोमेट्रियम। तो प्रत्येक मंथ में एंडोमेट्रियम का दीवार जो होता है वो ब्रेक करता है, टूटता है, जिस कारण से ब्लीडिंग विजाइना के माध्यम से आउट ऑफ बॉडी हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस का नाम है मेंस्ट्रुएशन, जिसमें कि ब्लीडिंग होता है जो 1 से 6 दिन, किसी में 7 दिन, किसी में 5 दिन में खत्म होता है। दूसरा फेज जो होता है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, जिसमें कि फॉलिकल्स बनता है ओवरी के अंदर में, जो लगभग 6 दिन से 14 दिन तक लेता है, किसी में आगे पीछे हो सकता है। तीसरा जो फेज है वो है ओव्यूलेशन, यानी कि इसमें ओवम का रिलीज होता है। प्रत्येक ओवरी से प्रत्येक मंथ एक ओवम का निकलना होता है जो लगभग 12 से 16 दिन के बीच में कभी भी रिलीज हो सकता है। तो ये ओव्यूलेशन फेज हो गया। चौथा फेज जो हुआ उसका नाम है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे कि ओव्यूलेशन नहीं निकला बाहर तो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में कुछ कचरा जो होता है अंदर में जमा होता है, जिस वजह से वो धीरे धीरे यूट्रस जो ओवरी के अंदर में धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। तो ये हो गया आपका 4 फेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है। देखिए, लोगों का अलग अलग इसमें धारणा होता है। कुछ लोग कहता है अगर इसका ब्लीडिंग आ गया, ब्लीडिंग निकला, यानी कि गलत काम किया होगा। कुछ लोग कहता है कि नहीं, ये महिला का देखो मंदिर में जाना मना है, कोई काम नहीं कर सकते हैं, वो अशुद्ध हो गया, गलत हो गया, ब्लीडिंग निकल रहा है। लेकिन ये हमारी बनावट नहीं है, प्रकृति की बनावट है। और ये प्रत्येक मंथ में जो बनना ब्लीडिंग का होता है, तो ये बॉडी का प्रॉब्लम है, ये हमारा कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कोई महिला छठ पूजा किए हुए है या कोई नवरात्रा वगैरह किए हुए है और उसके दौरान उसको अगर एमसी आ जाता है, उसमें क्या करेंगे? भगवान बनाया, तो भगवान की देन है या हमारा बॉडी का बनावट है, नेचुरल जो हम लोग का है। तो इसमें हम लोग को मतलब किसी भी तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करना चाहिए, वो महिला की प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें भी बहुत लोग बोलते हैं इसमें किसी का छठ पूजा के दिन ही ब्लीडिंग हो गया, तो उसमें बहुत लोग पेट वगैरह लगा के काम करते हैं। तो प्राचीन समय की धारणा जो था कि कोई भी मंदिर में ब्लीडिंग नहीं जाना चाहिए, ब्लड जाने से वो अशुद्ध हो जाया करता है। तो मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन आप ब्लड को थोड़ा कंट्रोल करके, यानी कि उसको आप पेट लगा करके जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों की मानना थोड़ा उल्टा पुल्टा है, तो कोई बात नहीं है। बहुत लोग जानकारी में आपको सर्च कीजिएगा वीडियो को, इसमें दिया हुआ है कि एक पिता ने अपने बेटी का फर्स्ट पीरियड पर उन्होंने पार्टी किया, जिसको पीरियड पार्टी के नाम से बड़ा फेमस है। वो आप यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं, पीरियड पार्टी। खास करके उस बच्चियों के लिए जिसमें पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है, जो लगभग 10 से 13 वर्ष के बीच में, 12 वर्ष के बीच में होता है, जिसको हम लोग मिनार्की बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उस लड़की के मन में ये आता है कि कहीं हमें कोई रोग तो नहीं हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, इसके वजह से ब्लड निकल रहा हो मेरा, हम सबसे अलग दिख रहे हैं, हमारा बॉडी से ब्लड पहली बार होता है, तो थोड़ा निराश रहती है, थोड़ा अपसेट टाइप का लगती है वो लड़की देखने में। लेकिन उसके माता पिता से ही रिक्वेस्ट रहेगा, पिता तो नहीं क्योंकि पिता इस पर ध्यान देते नहीं है, माता से ही रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप उस बच्चियों को निराश नहीं होने दें, उनको जागरूक करें, उनको पेड करने यूज करने की नसीहत दें, सलाह दें और बताएं कि ये आपका जीवन का एक पार्ट है, इसको आपको पूरे जीवन यानी कि 45 से 50 वर्ष तक आपको इसको धोना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी का सिस्टम है। और हम सरकार की भी बड़ा सराहना करेंगे कि वो भी हमारे स्कूल में इस तरह की पेड़ को बंटवाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसा इसलिए कि मान लिया कोई लड़की पढ़ने के लिए गया, स्कूल गई है, अब उसको वहीं पे स्कूल में ही हो गया ऐसा प्रॉब्लम, तो वहाँ पर कौन देखेगा? तो इसलिए वहाँ पर सरकार ने पेड़ रखने की व्यवस्था दी गई ताकि आप जो है इसको यूज करें और यूज करके बच्चियों को बताएं कि ये क्या चीज़ है, नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आजकल लोग धीरे धीरे एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं क्या है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मिथ्या को धीरे धीरे वो लोग हटा रहे हैं। इस दौरान महिला के बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे उसका पेल्विक रीजन में दर्द होना, यानी नाभि का नीचे दर्द रहेगा लगातार, उसका हैवी ब्लीडिंग होता है, कुछ में कम,
हेडेक, माथा भारी भारी सा लगना, माथा में दर्द होना, खाने की इच्छा नहीं होना, बार बार उससे यूरिन करते वक्त में प्रॉब्लम होना, लूज मोशन का होना, ये सारी सिम्टम्स है उस महिला का। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है असहनीय दर्द होता है, काफी ज्यादा पेन होता है। तो उस पेन के लिए बहुत लोग दवा भी खाते हैं। तो दवा खाना उचित नहीं होता है, क्योंकि दवा अगर आप खाएंगे तो आप में इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, यानी कि नपुंसकता की, बच्चे गर्भधारण करने में दिक्कत आएगी। ये बहुत लोग का हैबिट बन जाता है पेन किलर खाने का, जिससे क्या होता है उस महिला में एक तरह का लत लग गया, उस महिला को नींद वगैरह की भी समस्या हो जाता है। तो दवा का प्रयोग एलोपैथी का करें, लेकिन वो हानिकारक हो सकता है, इसलिए उसका प्रयोग हमें बहुत लास्ट समय आए तब करना चाहिए। ऐसे आयुर्वेदिक ही इसके लिए हमारे लिए अच्छा है। तो इसके लक्षण क्या क्या होता है इसके बारे में बताया है। अब इसके बारे में बताते हैं इलाज क्या हो सकता है। जब कभी भी मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये इलाज तो नहीं है, क्योंकि बॉडी का सिस्टम है, तो लगभग ये आपका 3 से 5 दिन तक चलता है। महिलाओं में ये नॉर्मल है। तो इस दौरान आप एक बोतल में गर्म पानी भर लीजिए और उस गर्म पानी को नाभि का नीचे आप रोल करिए, मतलब उसको घुमाइए। इससे क्या होगा कि पूरा वहां पेन का फील होना धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ आयुर्वेदिक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या वो ब्लड पूरा कंट्रोल हो जाएगा। अगर एक्सेस दर्द करता हो तब जाकर के आप दवा का यूज कर सकते हैं। इसमें कि स्पास्मोप्रोक्सीभान हो गया, इसमें डायसाइक्लोमाइन हो गया, कुछ लोग ट्रामाडोल का भी प्रयोग करते हैं। तो इन सब दवा का प्रयोग करके आप जो है दर्द को रिलीफ कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसका यूज नहीं करें, नहीं तो आपका बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो मेंस्ट्रुएशन एक कॉमन सिम्टम्स है। अब आगे बात करते हैं कि अगर महिला को लंबे समय तक होता है, जैसे कुछ महिला में क्या होता है कि ब्लीडिंग इसका 5 दिन के अलावा 8 दिन 9 दिन लगातार चलते रहता है, तो उनको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। किसी का क्या होता है कि ब्लीडिंग का जैसे 28वां दिन का नियम होता है, लेकिन वो जाकर के 35वां दिन में हो रहा हो, तो उनको भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। किसी को क्या हो रहा है कि 22 दिन 20 दिन में स्टार्ट हो जा रहा है, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है, एक नॉर्मल सिम्टम है फीमेल बॉडी का, जो 28 दिन का एक चक्र होता है, और ये लगभग 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग मेनार्की बोलते हैं, और ये जाकर के लास्ट करता है 45 से 50 वर्ष में, डिपेंड करता है उसकी खान पान कैसा है, तो इसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और कुछ भी जानना आपको हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम आपको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल आज यही पर रोकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।